हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हो बच्चे हो गए भाई लोग, सब बढ़िया होंगे। क्लासेस नहीं आ पा रही हैं आप लोगों की। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑफलाइन सेंटर पर ही मैं आपको बता कर आया था बेटा। मेरे क्लासेस आते ही मेरे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। 16 तारीख को वापस आया, 17 तारीख से मेरे प्रैक्टिकल वापस, नहीं 15 को वापस आया था। 16 तारीख से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए। और प्रैक्टिकल में भी ऐसा चल रहा है कि क्लासेस भी चल रही हैं, प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं। हमारे जूनियर्स हैं तो उनका भी वेलकम वगैरह चल रहा है। तो सारी प्रोग्राम वगैरह भी चल रहे हैं, तो इसलिए ये 2 दिन क्लास आई नहीं थी। तो एक दिन तो आपका टेस्ट आ गया था, टेस्ट दिया था, बोल कर आया था मैं आप लोगों को। ठीक है, जिन बच्चों का अच्छा टेस्ट आने के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छा है, ऐसी परफॉर्मेंस करना, कॉन्फिडेंट रहो बट ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। नीट का पेपर आने वाला है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4-5 महीने बाकी हैं तुम्हारे। अब क्रूशियल टाइम स्टार्ट हो गया है, अब आपको स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। अब मेनली जो है आपका कोर्स अच्छा खासा हो चुका है। अगर क्लासेस नहीं भी आ पा रही किसी रीज़नेबल वजह से, कोई लॉजिक होता है, कोई रीज़न नहीं होता है जब भी आपकी क्लास नहीं आ पा रही है। और अभी ये मेरे प्रैक्टिकल और पेपर चल रहे थे, मैंने आप लोगों को बताया भी था जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा था कि बेटा जब तक मेरे प्रैक्टिकल पेपर हुआ करेंगे जब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा, बाकी अदरवाइज़ नहीं आएगा। और जैसे ऑल ऑफ़ यू नो, जो पुराने बच्चे हैं जानते हैं, मैं छुट्टी करने में बिलीव नहीं रखता। और ना होती, और छुट्टी हो भी जाती तो मैं उसका रीपे करने में बिलीव रखता हूँ। तो वो रीपे आपको हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है फिर दोबारा सेंटर वापस आ जाऊँ 2-4 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, ठीक है। तो इसलिए प्रीपेड रहना। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा बायोटेक आपका, क्योंकि अभी भी मेरा कल प्रैक्टिकल है। आज देखो अभी भी ट्रेस में ऐसी हूँ मैं, कॉलेज से आके डायरेक्ट क्लास रिकॉर्ड करने बैठ गया। इसलिए 1-2 दिन की बात और है, प्रैक्टिकल निमट जाएंगे। सैटरडे आपकी क्लास पहुंच जाएगी, संडे आपकी क्लास पहुंचेगी, मंडे मोस्ट प्रोबेबली पहुंचनी चाहिए क्लास। कोशिश करूंगा संडे में क्लास रिकॉर्ड हो गई तो क्लास पहुंच जाएगी। शायद ट्यूसडे में नहीं आ पाए एक बार, या ट्यूसडे में भी आ जाए, ट्यूसडे में भी शाम तक पहुंच जाएगी। मंडे से नॉर्मल हो जाएंगे। थोड़ा क्लास का टाइमिंग अप डाउन रहेगा बट क्लासेस आएंगी, अब क्लासेस नहीं छूटेगी जहाँ तक ज़्यादा। तो प्रैक्टिकल 21 तारीख तक है, उसके बाद तो फिर आपकी क्लासेस उस पर चलेंगी, रनिंग पर। चैप्टर पढ़ लेंगे बेटा हम, बायोटेक। ज़्यादा रिवीजन कराऊंगा नहीं, क्योंकि बेटा मेरे पास भी टाइम कम है, आपके पास भी टाइम, आपके पास तो बहुत है बट आप लोग भी इस चैप्टर से बोर हो चुके हो। थोड़ा ही लेंदी चैप्टर हो गया, लेंदी इन द सेंस के मैंने सोचा था कंप्लीट हो ही जाएगा, बट बीच में पेपर, प्रैक्टिकल, छुट्टियाँ, दिवाली, दशहरा, 100 चीज़ें। बट अब तो कोई फेस्टिवल बचा भी नहीं है जिसकी छुट्टियाँ भी होंगी, और ना मेरे पेपर वगैरह आने वाले। ठीक है, अब तो फाइनल 6 महीने बाद ही होंगे। तो अब मेरे क्लासेस रनिंग पर रहेंगी, डोंट वरी। बायोटेक में बताया था बेटा क्या होता है, सब आपको पता है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, या कोई चीज़ पूछनी हो, या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो, तो मेरे को मैसेज या कॉल कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। बस एक रनिंग 5 मिनट का मैं ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद मैं आज की क्लास स्टार्ट करूँगा। आज इस चैप्टर को ख़त्म करना है, कल से स्टार्ट करना है मैं डाइजेशन ऑब्जर्प्शन, ठीक है। तो प्रीपेड रहना। और कल संडे है, तो कल संडे में आप 4 से 5 मेरे को कॉल करना, मेरे को बात करनी है सारे बच्चों से, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे अब कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और टेस्ट कैसे कंडक्ट होंगे, ठीक है। ये वीक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस गया है, बट अगला वीक नहीं जाना चाहिए, अगला वीक हमारा इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ लो अच्छे से, पता है मेरे को, मैंने आपको खुद बोला था, बट अब बायो पे फोकस कर लेना, ठीक है। बैकलॉग अब किसी का नहीं होना चाहिए, सारे बैकलॉग क्लियर होने चाहिए, सारे नोट्स क्लियर होने चाहिए, सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। और बस अब आपको टेस्ट देने लगातार, दिसंबर जनवरी में बहुत टेस्ट देने हैं आपको, ठीक है। फरवरी मार्च में आपको फुल टर्म के टेस्ट देने हैं, ठीक है। अप्रैल में आपको फाइनलाइज कर लेना, मई में आपको पेपर देना है। अगर आप ऐसे चल लिए तो आप निकल जाओगे, ठीक है। बायोटेक में मैंने आपको बताया था बायो प्लस टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दी थी। ऑल टेक्नोलॉजी, टूडे टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी, प्रिंसिपल पढ़े थे, दोनों ही प्रिंसिपल आपको याद होनी चाहिए। अगर आप पेपर देंगे 11th-12th का, तो आपको वैसे याद होनी चाहिए, दोनों प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में, ठीक है। एकेडमिक ईयर वाइज इंपॉर्टेंट है। जीन क्लोनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। ये आपके टेस्ट में भी क्वेश्चन आएगा, वहाँ भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जीन क्लोनिंग होती क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बेटा याद रखना, ORI साइट इज़ मस्ट
ठीक है। ORI की फुल फॉर्म क्या है? ओरिजिन रेप्लिकेशन साइट, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, किसी को दोबारा समझना हो, पहले समझने से पहले क्लास को वॉच करना दोबारा से, क्लास को वॉच करना। क्लास वॉच करने के बाद में शायद सेकंड क्लास में मिल जाएगा आपको, तो उसके बाद में आप इसको दोबारा वॉच करने के बाद में, अगर फिर भी डाउट रह जाता तो मेरे को कॉल मैसेज कर लेना, मैं आपको वहाँ से समझा दूंगा, ठीक है। वैसे तो बहुत ईजी था, बच्चों को समझ में आ गया था अभी जब मैं गया था तो बताया था। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मेरे डीएनए में आप मैनिपुलेशन करोगे तो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर, होस्ट ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया था बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का वर्क फंक्शन क्या है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हैं, वेक्टर डीएनए कट करते हैं, फॉरेन डीएनए कट करते हैं, दोनों कट करने के बाद में लाइगेज से ज्वाइन कर देते हैं, वही हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, ठीक है। और एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस कट कहाँ लगता है वो ध्यान रखना, इनर साइड पे लगता है। एक्सोन्यूक्लियस कट कहाँ लगता है बेटा? आउटर पार्ट पर लगता है, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस की क्लासिफिकेशन करिए टाइप 1 टाइप 2 में, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 में क्लासीफाई करा गया है। टाइप 1 किसने बताया था हमें? अर्बन ने। टाइप 2 किसने बताया था? हैमिल्टन स्मिथ। हैमिल्टन स्मिथ का नाम याद रखना, टाइप 2 के बारे में उन्होंने बताया था हमें, ठीक है। स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट किसमें मिलती है हमारी? टाइप 2 में। ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। और शायद मैंने आपको आज की क्लास के लिए, आज की क्लास के बाद ना, आज की क्लास के नोट्स इस टाइप से हैं। पहले नोट्स हैं, फिर कुछ फ़ोटोज़ भेजी हुई हैं बुक की, हाईलाइट्स हुए पॉइंट हैं वो पढ़ाऊँगा, फिर देन कुछ क्वेश्चंस वाले फ़ोटोज़ भेजूँगा। 5-6 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, तो आते ही रिपीटेडली, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक क्लास में टॉपिक पढ़ाऊँगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस और बायोरिएक्टर्स के बारे में पढ़ाऊँगा, तो ये याद रखना, ठीक है। डीएनए के स्टैंड होते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दो स्टैंड होते हैं, ठीक है। पायरिमिडिन प्यूरिन के बारे में बता दिया मैंने आपको। ऑफलाइन सेंटर पे पूरा बेसिक लेवल पर बताया था मैंने, एक एक बच्चों को बता दिया था, क्लियर था। हिंद 2 में कौन सा कट लगता है? ब्लंट एंड। हिंद 2 फॉर्म्स ब्लंट एंड, इको R1 फॉर्म्स स्टिकी एंड्स, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हिंद 2 का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मैंने नोमेनक्लेचर बताया था। एच क्या है? जीनस, IN क्या है? स्पीशीज, डी क्या है? स्ट्रेन है, सेकंड क्या है? इसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है, वो याद रखना। कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहले डिस्कवर्ड हुआ है, ऑर्डर वाइज कैसे रखे गए हैं, इको R1 और हिंद 2 में क्या डिफरेंस है वो बताना आपको, ठीक है। किसने करा है वो याद रखना, इस पर क्वेश्चन आता है। अब आज सम अप क्लास है, ठीक है। आज सारा चैप्टर कंक्लूजन है, आधे घंटे की क्लास है, बट ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, जितने डाउट्स आपको पूछने हैं मेरे से पूछ लो इसके, ठीक है। आप बाद में पूछ सकते हो, बट लॉजिकल वाले अभी पूछ लेना, ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, हैंड टू हैंड समझ लेना। अगर बाई चांस मैं आया सेंटर पे तो मैं एक बार और इस चैप्टर को एक दिन में क्लियर कर दूंगा। इंपॉर्टेंट है एकेडमिक ईयर वाइज भी, और वो भी। ये वाला चैप्टर लेंदी से, दूसरा चैप्टर वो छोटा है, वो शॉर्ट है। फिगर देख लेना 11.1 समझाया था कि मैंने आपको पेज नंबर 196 पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस समझा दिया था। मलयालम इधर से पढ़ेंगे उधर से पढ़ेंगे, सेम सीक्वेंस आएगा, ठीक है। इको R1 और सेम 1 का वो याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। आज एक क्वेश्चन इस पे भी आएगा आपके उसमें ग्रुप पर, ठीक है। मैम ने आपको भेजा भी होगा शायद, उन्होंने सुबह ही अपलोड कर दिया था, मैंने भेज दिया था उनको। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्रेक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये आपको समझ में आ गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दिया, फॉरेन डीएनए वेक्टर डीएनए कट करते हैं, दोनों कंबाइन करते हैं लाइगेज की हेल्प से, तो हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो बन जाता है। जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है वो ट्रांसफॉर्मेंट कहलाता है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेंट नहीं होता वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होता है, ठीक है। आपने NCERT से रीड भी कर लिया होगा। क्लोनिंग वेक्टर की क्या क्वालिटी होती है वो मैंने आपको बता दिया। प्लाज्मिड की वेक्टोफाज की क्या होती है? एप्लीकेट टू रेप्लिकेशन कर रहे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एसेंशियल फीचर ऑफ वेक्टर आर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टिवल मार्कर, सिलेक्टिवल मार्कर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। क्लोनिंग साइट भी मैंने पढ़ा दी। लैगजेट जीन के बारे में मैंने आपको ऑफलाइन में पढ़ाया था, ठीक है। प्लांट्स के बारे में, एनिमल के बारे में, एग्रोबैक्टीरियम, रेट्रोवायरस सब पढ़ाया था आपको मैंने, ठीक है। शटल वेक्टर इंपॉर्टेंट, याद रखना, इस पर क्वेश्चन आया था, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन
और बायोलॉजिस्टिक, और ये फिर इसका दूसरा नाम क्या है, जीन गन। इनके ऊपर बेटा क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, याद याद रहे। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें कितने स्टेप्स है, सात। सात में तो हमने 4 पढ़ ली, तो ऑफलाइन 4 आज, 3 आज पढ़ा दूंगा। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को हमने अलग करना सीखा। फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने कट करना सीखा। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने वो करना सीखा। एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय पीसीआर, ये आज पढ़ना है। लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर, ये आज पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, ये आज पढ़ेंगे। कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम एट अ लार्ज स्केल, और एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ये आज पढ़ेंगे, ठीक है। डीएनए को आइसोलेट करना सिखा दिया था मैंने आपको, बता दिया था। फ्रेगमेंटेशन के बारे में बता दिया, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताया था मैंने आपको, ठीक है। बैठ जा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये याद रखना, कौन सा मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, एक्रोस जेल, ठीक है। बताया था पूरा, उसका फोटो भी भेजा हुआ आपके ग्रुप में, कैसे वो उसकी मशीन होती है, कैसे हम डीएनए के सेगमेंट्स रखते हैं, ठीक है। कैथोड एनोड ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेशन करते हैं, ठीक है। अ, ये सब याद रखना, ठीक है। सब मैंने लास्ट में पढ़ा दिया। अब करेंगे एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय यूजिंग पीसीआर, ठीक है। एम्पलीफाई का मतलब तो समझते हो ना, कि किसी चीज़ को बड़ा करके देखना, ठीक है, या उसमें एम्पलीफिकेशन करना है। एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए किस में करना है, हम डीएनए में। फ्रेगमेंट्स, 2 स्टैंड होते हैं डीएनए के, ठीक है, वो पता है आपको। बाय यूजिंग पीसीआर, पीसीआर क्या है बेटा, पॉलीमर चेन रिएक्शन, ठीक है। जब कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे एक टेस्ट के बारे में बताते थे, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म पता है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमर चेन रिएक्शन, ठीक है। तो वही पीसीआर क्या होता है, ठीक है। पीसीआर की फुल फॉर्म याद रहनी चाहिए आपको, पीसीआर इज पॉलीमर चेन रिएक्शन, ठीक है। इसमें होता क्या है बेटा, इसमें ये होता है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, क्लियर है। डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, सबसे पहले उनको हमने अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर थ्योरी बता दूंगा, ठीक है। डीएनए के 2 स्ट्रैंडिंग है, ठीक है, ये ऐसे करके ज्वाइन है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये ज्वाइन है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों डीएनए के जो दोनों डीएनए के सेगमेंट्स हैं, ये फ्रेगमेंट हैं, ये दोनों सेपरेट हो गए ऐसे करके, ठीक है। एक ऊपर एक नीचे। देखो ये आपको एक आपकी कॉपी में भी इस तरीके से दिखाया है, ये डीएनए के वो है फ्रेगमेंट, ये सेपरेट होते हुए दिख रहा है, एक ऊपर एक नीचे पहुंच गया। अब देखो यहाँ पे क्या लगता है, प्राइमर। प्राइमर क्या होता है, एक स्मॉल कट, यानी कि डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। अब डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, आपको ये पता है, डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। मैंने आपको यही बता दिया, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एक वो है हमारा फ्रेगमेंट। फिर दूसरा जो होता है उसका अपोजिट होता है, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इज डैट क्लियर। उसके बाद में जो डीएनए का एक छोटा पार्ट है, इसे हम बोलते हैं प्राइमर, ठीक है। उसमें देखो, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला है ना, उसके नीचे देखो ब्लू पेन से ये आपका यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब ये इसका जो कोडिंग सीक्वेंस है, इसका अपोजिट है इससे। ये क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहाँ पे क्या है, ओ एच ग्रुप रखा हुआ है, ठीक है। दूसरे वाले स्टैंड में देखो, दूसरे वाले स्टैंड में इसके अपोजिट इस साइड, ये देख रहे हो, ये ब्लू पेन से। अब इसका भी वो अपोजिट है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और यहाँ पे भी ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये प्राइमर क्या काम करेगा, इस प्राइमर की हेल्प से दूसरे और डीएनए फ्रेगमेंट, जैसे ये ओ एच है, अब ये आगे छोटे छोटे प्राइमर्स ऐड अप होते जाएंगे, और ये ओ एच ये हमारे बॉन्ड बनते जाएंगे। देन फिर फाइनली एक हमारा एक दोबारा एक डीएनए का सेगमेंट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता क्या, पीसीआर इज स्टैंड फॉर पॉलीमर चेन रिएक्शन। पीसीआर की फुल फॉर्म बता दी। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग, ठीक है। इन दिस रिएक्शन, इसके अंदर मल्टीपल कॉपीज, किसकी मल्टीपल कॉपीज बननी, जीन की या फिर बोले डीएनए की, ठीक है। कहाँ बना रहे हैं हम इसको, इन विट्रो। इन विट्रो यानी कि सिंथेसाइज इन विट्रो मीन्स यानी कि लैब में काम कर रहे हैं। ये घर की रसोई में तो आप करोगे नहीं, लैब में करोगे, ठीक है।
टू सेट्स ऑफ प्राइमर, सेकंड पॉइंट है, टू सेट ऑफ प्राइमर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। ठीक है, दो सेट लिए हमने प्राइमर के, प्राइमर का एक छोटा सा पार्ट लिया है जो ब्लू पेन से हमारा हमारे नोट्स में मेंशन है। ठीक है, अपर पार्ट में भी और लोअर पार्ट में भी। ठीक है, ये क्या है, एक केमिकली सिंथेसाइज बना हुआ, एक केमिकल के द्वारा बना हुआ ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है ये हमारा। ठीक है, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है डेट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए, डीएनए का ही पार्ट है बट थोड़ा उससे अपोजिट है, उसके जो कोडिंग सीक्वेंस है वो अलग है। ठीक है, अब वो आगे चल के क्या कर रहा है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमर आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिस सो इट इज कॉल्ड टैग पॉलीमरेज। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको आइसोलेट हम किस किस से कर सकते हैं, बैक्टीरिया से कर सकते हैं, थर्मस एक्वाटिक्स बैक्टीरिया से कर सकते हैं, या फिर इसको हम टोटली ओवरऑल बोल सकते हैं टैग पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं इसको हम, टैग पॉलीमरेज। ये मोस्ट ऑफ द फेमस क्वेश्चन है टैग पॉलीमरेज। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे भी आता है। ठीक है, टैग पॉलीमरेज, थर्मस एक्वाटिक्स पॉलीमरेज। ठीक है, फर्स्ट पेज क्लियर हो गया। ठीक है, पीसीआर के कंपोनेंट्स क्या हैं बेटा, पीसीआर को, पीसीआर का कैसे हम करते हैं। ठीक है, मैंने आपके नोट उसमें ग्रुप पर भेजा है, देखो मैं भी ग्रुप खोल रहा हूँ, आप भी ग्रुप खोलो, नोट्स निकालो। ये इस टाइप का पीसीआर का वो है, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, बस देखते रहना, समझ जाना। एक नीचे थर्मल साइकिल एक मशीन रखी हुई है। ठीक है, इसमें सारा हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, थर्मल साइक्लर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएनए का सैंपल लेंगे। ठीक है, डीएनए का सैंपल ले लिया, प्राइमर ले लिया, प्राइमर मैंने आपको बता देता हूँ किससे बने होते हैं, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड लेंगे, न्यूक्लियोटाइड में हम कौन क्या क्या लेंगे, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन। ठीक है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम लेंगे, टैग पॉलीमरेज क्या है बेटा, एंजाइम है। ठीक है, इसे क्या करेंगे, बफर सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद में पीसीआर ट्यूब है उसमें डाल देंगे। ठीक है, आ गए समझे, पहला डीएनए सैंपल लिया, फिर प्राइमरी ऐड करे इसमें, फिर ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन ये ऐड करी, फिर एंजाइम ऐड करा टैग पॉलीमरेज, और फिर बफर सॉल्यूशन के साथ मिक्स करा। टोटल मिक्स करने के बाद में फिर हमने क्या करा, पीसीआर ट्यूब में इसे फिल कर दिया। ये हमारी पीसीआर ट्यूब हमारी रेडी है। ठीक है, अब थर्मल साइक्लर का काम क्या है। ठीक है, थर्मल साइक्लर क्या करता है, ये मशीन है हमारी, इसमें हमने उस टेस्ट ट्यूब को रख दिया। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब को रख दिया, इसके टेम्परेचर अलग अलग हैं। ठीक है, अब पीसीआर के प्रोसेस होते हैं, पीसीआर के प्रोसेस हैं, ये तो हमने सारी बात करी कंपोनेंट की। अब जो थर्मल साइक्लर जो मशीन है जो आगे प्रोसेस करेगी, ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसमें तीन स्टेप आते हैं, फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन, सेकंड एनिलिंग, थर्ड एक्सटेंशन। इनके ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोसेस कैसे कैसे होते हैं। पहला प्रोसेस क्या है, डीनेचर करेंगे, दूसरा एनिलिंग करेंगे, तीसरा एक्सटेंशन करेंगे। नाम से क्लियर है, डीनेचुरेशन यानी कि दो चीज़ों को ब्रेक करना। डीनेचर, डीनेचुरेशन क्या होता है, ये दो स्ट्रैंड है हमारे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड से हमारे चिपके हुए, अब हमने इसको क्या है, डीनेचुरेशन कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटा, कितने टेम्परेचर पे कर रहे हैं, 95 डिग्री सेल्सियस। ये हाईलाइट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ हमारे डीएनए सेगमेंट, ये डीएनए सेगमेंट बोलूँ या डीएनए फ्रेगमेंट हमारे क्या हुए, सेपरेट हो गए। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, डीनेचुरेशन। ठीक है, दो चीज़ों का टूटना। एनिलिंग, एनिलिंग का मतलब क्या होता है, एडअप होना। कैसे, कितने डिग्री पे हो रहा है ये, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। किसी चीज़ को आपको ब्रेक करना है, इसे पिघलाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ने में इसको कम टेम्परेचर दे रहे हैं हम, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो फिर पिघल जाएगा, जोड़ना है तो हमें कम टेम्परेचर देना है। ठीक है, तो 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये दोनों सेगमेंट है हमारे, दोनों फ्रेगमेंट है, अब ये दोबारा से इनके हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ने हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से जुड़ेंगे, अब ये प्राइमर की हेल्प से। ठीक है, प्राइमर लेकर आए हम, प्राइमर बाइंड टेम्पलेट्स। प्राइमर ने क्या करा,
अब OH ग्रुप बनने फॉर्म हुए, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुए, ठीक है, ये हुआ हमारा एनलिंग, ठीक है, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। फिर जब हमने प्राइमर लेकर इस पे लगा दिए, प्राइमर क्या करेंगे, अब OH ग्रुप ज़्यादा हो जाएंगे हमारे, ठीक है, छोटे छोटे प्राइमर हमने ऐड कर दिए, उनसे क्या वो बॉन्ड बने, अब वही बॉन्ड क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे। एक्सटेंशन में क्या होता है बेटा, सिंथेसाइज अ न्यू स्ट्रैंड। अब 2 स्ट्रैंड हमारे कितने बन जाएंगे, 4 स्ट्रैंड, सी टाइट। लास्ट पार्ट ये था। अब देखो यहाँ पे ये एक प्राइमर हमने यहाँ लगाया, एक प्राइमर हमने यहाँ लगाया, इसके पास OH ग्रुप है, इसके पास OH ग्रुप है। अब ये धीरे धीरे करके हाइड्रोजन बॉन्ड, OH ग्रुप, ये ऐसे करके यहाँ पे टेम्पलेट बनने चालू हो जाएंगे। टेम्पलेट यानी कि कॉपीज ऑफ DNA या जीन्स, ठीक है। अब ये होना चालू हुआ, ये पूरी टेक्निक कहलाती है हमारी PCR, ठीक है। PCR बोल रहे, जैसे बोल रहे एम्पलीफिकेशन ऑफ DNA। एम्पलीफिकेशन ऑफ DNA यानी कि कोई चीज़ इतनी थी, ठीक है, आपने उसे इतनी कर दी, दैट इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन ऑफ DNA। आ गया, क्लियर है। क्या था, PCR टेक्निक यूज कर रहे हैं। PCR क्या है, पॉलीमर चेन रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कॉपीज फॉर्म कर रहे हैं, किसकी, जीन की या DNA की, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, हम प्राइमर लेकर आएंगे, प्राइमर उसे एडअप करेंगे। प्राइमर एडअप करने के बाद में, प्राइमर बना हुआ किसके, एक स्मॉल केमिकल ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा थर्मोस्टेबल मशीन है हमारे पास में, जिसे हम बोलते हैं थर्मल साइक्लर। इसमें क्या करेंगे, हम DNA को आइसोलेट करके उसे रखेंगे, ठीक है। DNA के दोनों स्ट्रैंड है। अब उसके बाद में PCR के कंपोनेंट क्या कहते हैं, DNA सैंपल लिया हमने, प्राइमर लिया, न्यूक्लियोटाइड लिए, टैग पॉलीमरेज लिया, मिक्स बफर। पहले हमने इसे क्या करा, इन चारों को हमने बफर में मिक्स कर लिया। बफर में मिक्स करने के बाद में हमने PCR ट्यूब होती है, एक पॉलीमर चेन रिएक्शन ट्यूब आती है हमारी, अलग स्पेशल होती है, उसमें हमने इसको फिल कर लिया। ये तो सारे कंपोनेंट हो गए। अब प्रोसेस कैसे हो रहा है, एक मशीन है हमारे पास थर्मल साइक्लर, उसमें सारे प्रोसेस हो रहे हैं, 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एंडलिंग, एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में दोनों दोनों बॉन्ड हमारे दोनों DNA फ्रेगमेंट टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। टेम्परेचर याद रखना 95 डिग्री सेल्सियस। एंडलिंग में जुड़ जाएंगे 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। एक्सटेंशन पे 72 डिग्री सेल्सियस। ये रिपीट होता रहेगा बहुत बार, ठीक है, रिपीट एट मैनी टाइम्स, बार बार रिपीट होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीटिंग ऑफ 30 साइकिल, 30 साइकिल कंप्लीट होने के बाद में, ऐसे जल्दी जल्दी 30 साइकिल हमारी रिपीट होंगी। उसके बाद में फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स द 1 बिलियन एम्पलीफिकेशन ऑफ DNA या एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन, इतना वो हो जाता है, समझ रहे हो। बायोटेक ने हमें कितना एडवांस कर रखा है, कि हम अपने DNA को, अपने जीन इंटरेस्ट को हम अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, अपना वो बना रहे हैं। तो ये हमारी बायोटेक है। अब हमारा ये तो बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें देखना, अब नोट्स में तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, वो सबसे लास्ट पार्ट है। बट अब आ जाओ, जो आपके ग्रुप पर फोटोज भेजी हुई है मैंने, उस पर आ जाओ, ठीक है। 11.3.5, ठीक है। When you insert a piece of alien DNA into a cloning vector and transfer into a bacterial, plant or animal cell, the alien DNA get multiplied in almost the recombinant technology. The ultimate aim is to produce a desirable protein. Hence, is a need of the recombinant DNA to be expressed. The foreign gene gets expressed under appropriate condition. The expression of foreign gene is in host cells इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग मैनी टेक्निकल डिटेल्स, ठीक है। क्या हो रहा है, एक एलियन पीस DNA लिया हमने, उस हमने वेक्टर से ट्रांसफर कराया, ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स में या एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में। उसके बाद में हमें जो डिज़ायर प्रोटीन चाहिए था, डिज़ायर हमारा प्रोडक्ट चाहिए था, वो हमें वो मिल रहा है, ठीक है, ये बताएं। उसके बाद में ये हो कहाँ पर रहा है, आफ्टर हैविंग, ये होता है हमारे बायोरिएक्टर होते हैं। बायोरिएक्टर क्या होते हैं, रुको, आई थिंक मेरे पास फोटो है आपके NCERT में ना, इमेज है इसकी, फिगर है, बुक में देख लेना। ये मेरे पास 2 बायोरिएक्टर है, ठीक है, आपकी बुक में ऐसा होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है बेटा, इनकी डायग्राम की पहचान करनी है, कौन सा सिंपल वाला है, कौन सा हमारा स्पारगेट वाला है, कौन सा हमारा सिंपल स्टाइरेट टैंक बायोरिएक्टर है, कौन सा हमारा स्पारगेट स्टाइरेट टैंक बायोरिएक्टर है, ठीक है।
और इनके ये याद रखना, स्पेशली ये वाला जो है ना, स्पार्किट वाला, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हमने अपना बैक्टीरिया लिया, अपना वो लिया, अपना जीन बना लिया, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया वो हमने इसमें इंसर्ट करा, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें ना बबल्स होते हैं, बबल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। और दूसरा जब हम इसको ना हल्का सा भी हिलाएंगे ना, तो देखो ये यहाँ पर देखो, ये इसकी जो आउटर सरफेस है ना, ये जो आउटर सरफेस पे देख रहे हो, ये पहाड़ से बन रहा है, तो इससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। जब तुम किसी चीज़ को हिलाते हो तो उसका सरफेस एरिया तो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बार इसकी बुक से रीडिंग करके देखना, मैं आपको रफली बता रहा हूँ, ठीक है, रफली कह रहा हूँ, सॉरी, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, बट एक बार रीड कर लेना। These cells can also be multiplied in a continuous culture system wherein the used medium is drained out from one side while fresh medium is added from other to maintain the cell in their physiologically most active log expression phase. This type of culturing method produces a larger biomass leading to higher yield of desired protein. A small volume of culture cannot yield appreciate quantities of product to produce in a large quantity. The development of or bioreactor where the large volume 100 to 1000 liter of culture can be can be processed was required. Thus bioreactor can be throw off as vessel in which raw material are biologically converted into a specific product. Individual enzymes, etc. Using microbial plant, animal or human cells, a bioreactor provide the optimal condition for achieving the desired product by providing the optimum growth condition, temperature, pH, substrate, salts, vitamin, etc. क्या होता है बेटा, ये तो हमने वो कर लिया, ठीक है। ये हमने अपनी PCR कंप्लीट करने के बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट बना रहे हो, ये प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट ये आप खुद बना रहे हो ना, ठीक है, आपका डिजायर प्रोडक्ट है, ये PCR से 1 बिलियन बन रहा है, ठीक है, बट आपको चाहिए लार्ज स्केल पर। लार्ज स्केल इट्स मीन कि आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या यूज़ करोगे उसके लिए, बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर दो टाइप के हैं, बुक में डायग्राम जरूर देख रहे हैं, नीट के क्वेश्चन आते हैं, पहले क्लियरली बोल रहा हूँ मैं आपको। मेरे पास इस टाइम पे बुक अवेलेबल नहीं है, बट मैंने आपको वो प्रोवाइड करा रखे हैं, एक बार मैं आपको वो भेज दूंगा, बट बुक की रीडिंग जरूर कर लेना, इस वाली क्लास की इंपॉर्टेंट है। अगर बायोरिएक्टर दो टाइप के हैं, एक तो सिंपल है, एक हमारा स्पारगेट वाला है। स्पारगेट वाला याद रखना हमेशा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें क्या है बेटा, तो हम यूज़ करते हैं बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर क्या होते हैं, हमारे बड़े बड़े टैंक होते हैं, बड़े बड़े हमारे वो होते हैं, ठीक है, 100 से 1000 लीटर के होते हैं, 100 से 1000 लीटर, ठीक है। और हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये आप बायोरिएक्टर प्रोवाइड, ये लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है ना, 3, आप बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन। ये पॉइंट याद रखना, क्या है बायोरिएक्टर की कंडीशन, ये एक ऑप्टिमल कंडीशन होनी चाहिए उसकी, डिजायर प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए आपके लिए एक ऑप्टिमम ग्रोथ होती है, कंडीशन होती है, टेम्परेचर होता है, पीएच होती है, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट्स एंड विटामिन। कॉल आ रही, चेक कर लें, क्लियर है, या फिर इसे इस तरीके से समझाऊं मैं। देखो ये एक ग्राफ, दो ग्राफ दिए हुए हैं आपके, उसमें एक ग्राफ है हमारा बैच फर्मेंटर, दूसरा ग्राफ है हमारा कंटिन्यूस कल्चर। अब आप अपने आप को एक कंपनी का मालिक सोच लो, कि आप एक कंपनी के मालिक हो, फॉर एग्जांपल आप मैनकाइंड के ओनर हो, ठीक है, आप दवाई बना रहे हो, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एटसेट्रा, आप जो भी बना रहे हो, ठीक है। अब आपने बनानी चालू करी, ठीक है। अब अगर आपको कम लेवल पर चाहिए उसकी, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट कम है मार्केट में, ठीक है, तो आप उस पर ज़्यादा पैसे थोड़ी लगाओगे, या उसे बनाकर अपने घर में थोड़ी रखोगे, एक लिमिटेड ही बनाओगे ना, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना ऑर्डर आ रहा है आप उतने ही बनवाओगे, थोड़ा बहुत 19-20 ज़्यादा बना लोगे। तो ये क्या है, ये कंजस्टेड है, जिसमें सोचना पड़ रहा है, ये क्लोज वाला पॉइंट है, क्लोज होते हैं ये वाला,
ये बैच फर्मेंटर क्या होते हैं हमारे, क्लोज होते हैं। कंटिन्यूस कल्चर क्या होता है हमारा, ये चीज़ है, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आटा है, आटे की कभी वो ख़त्म नहीं होने वाली डिमांड, क्योंकि पब्लिक इतनी है, वो तो सबको ही चाहिए। तो वो ओपन कल्चर है हमारा, ओपन सिस्टम है। और फॉर एग्जांपल कोई सब्ज़ी आ रही है, ठीक है, जो गर्मी में आती है, अब वो सर्दी में नहीं आती, तो क्लोज सिस्टम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो ग्राफ बने हुए हैं। पहले मैं इसका बता रहा हूँ बैच फर्मेंटर वाली को, इधर बैच फर्मेंटर वाला। इसमें देखो लैग फेज आया, यानी कि अभी सीज़न नहीं है उसका। जैसे सीज़न आया लॉ फेज, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई। लेकिन जहाँ आते आते स्टेशनरी फेज, यानी कि एक नॉर्मल फेज आया था, तो फिर वहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है कि हाँ थोड़ा ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। डेथ फेज से आने से पहले पहले स्टेशनरी फेज पे रुक जाता है, ठीक है। ऐसे ही डीएनए ख़त्म नहीं होता, जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उतना रहेगा, उसके बाद में वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूस कल्चर में क्या होता है, जैसे लाइक डेट के है, ये क्लोज है, ये ओपन है, ठीक है। ये ऊपर देखो बॉक्स बना हुआ है, ग्रीन कलर का बॉक्स है, ये देखो यहाँ पे एक चिमनी चिमनी लगी हुई है। यहाँ से क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन इसके अंदर जा रहा है। जैसे आप फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन बना रहे हो, ठीक है, तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो इस चिमनी से जा रहा है इसके अंदर, रेगुलर जा रहा है, रेगुलर रेगुलर रेगुलर। और देखो नीचे जाने के बाद में यहाँ पे इसका आइसोलेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आ रहा है, यहाँ से टैबलेट फॉर्म हो रही है, बन रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। तो इसका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, जे शेप आता है। कैसा आता है बेटा, जे शेप। और इसका जो आता है, इसका कैसा आता है बेटा, एस शेप, एस शेप आता है, ठीक है। बैच फर्मेंटर एस शेप, कंटिन्यूस कल्चर जे शेप। इज डेट क्लियर। तो ये होता है जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, जो मैंने रीड कराया, ठीक है। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ठीक है। इसे एक बार पढ़ लेना, एक बार क्लास देख लेना, उसके बाद मेरी एनसीईआरटी रीड करो, समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ नहीं आया मेरे को कॉल मैसेज कर लेना, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट को आपको मार्केट में उतारना है, ठीक है। उस प्रोडक्ट को आपको मार्केट में सप्लाई करना है, मार्केट में ले जाना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए भी तो कुछ स्टेप है। तो वैसे तो आप पूरी एनसीईआरटी में 7-8 लाइन गिवन है, वो पढ़ लेना। बट जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, अ सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट इज़ रेडी फॉर मार्केटिंग। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, जैसे आपने एम्पिसिलिन बनाई, ये सारे प्रोसेस करके आपने फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज, पीसीआर और पीसीआर के प्रोसेस कर कर आके, और जो अभी पढ़ा है वो सब कर कर आके आपको प्रोडक्ट तैयार हो गया, डिज़ायरेबल प्रोडक्ट तैयार हो गया आपका। अब आपको उसे मार्केट में उतारना है, ठीक है, मार्केट में सप्लाई करना है। तो आपको उसके बिफोर, इन सारे प्रोसेस के बाद में, ठीक है, मार्केटिंग में उतारने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेटेड प्योरिफिकेशन विच आर कलेक्टिवली रेफर टू एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। इसमें क्या होता है, सेपरेशन होता है और प्योरिफिकेशन होता है, ठीक है। द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जैसे प्रोडक्ट होता हो उसकी फिर क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, यानी कि अगर आप अच्छा क्वालिटी दोगे, फॉर एग्जांपल इसकी क्वालिटी अच्छी होगी जब तो मार्केट में अच्छे से बिकेगा, यही क्वालिटी ख़राब होगी फिर कौन लेने वाला है इसको, आप ही नहीं लोगे, ठीक है। तो ऐसे ही सेपरेशन, प्योरिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद में टेस्टिंग करनी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है।
एंड ये क्या है, हमारा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है। क्लियर है, ये सब हमारा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आता है। क्लियर है, हो गई आज की क्लास, कल मिलते हैं। अभी अपलोड पे लगा रहा हूँ मैं, कल तक आपको मिल जाए, आज शाम तक मिल जाएगी आपको 8-9 बजे तक। ठीक है, कल संडे में भी क्लास आएगी फिर। ठीक है, मंडे से अपनी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।